हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे आप टैली प्राइम में किसी भी कंपनी का डाटा कैसे सब्मिट कर सकते हैं। टैली में डाटा सब्मिट करने का मतलब होता है कंपनी के डाटा को अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में बांटना। आप इसको फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग भी बांट सकते हैं या फिर आप 6 मंथ का या 3 मंथ का या किसी भी डेट से किसी भी डेट तक का डाटा आप सब्मिट कर सकते हैं आपकी मेन कंपनी में से। कभी कभी जब कई फाइनेंशियल ईयर का एक ही कंपनी में डाटा स्टोर कर लिया जाता है तो डाटा स्लो होने लग जाता है और करप्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए टैली कंपनी डाटा को स्प्लिट कर लिया जाता है ताकि एंट्रियां ज्यादा ना हो एक ही कंपनी में। जैसे मान लीजिए आपने 22-23, 23-24 और 24-25 का एक ही कंपनी में डाटा स्टोर कर रखा है, यानी कि लगातार आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं उसी में, तो आपकी कंपनी स्लो डाउन होने लग जाएगी। ताकि हमारी कंपनी स्लो डाउन ना हो, तो इसलिए हम कंपनी डाटा को स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने से पहले कुछ बातें आपको सुनिश्चित करनी जरूरी है। तो आप सबसे पहले तो आपकी जो मेन कंपनी है उसका बैकअप ले लें आपकी पेन ड्राइव में। दूसरी बात, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो भी एडजस्टमेंट एंट्रियां हैं फाइनल 31 मार्च पर जब भी आप सबमिट कर रहे हैं आपके डाटा को, तो आप सभी एंट्रियों को कर लेना है आपको। और उसके बाद आपको गेटवे ऑफ टैली से डाटा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंपनी डाटा में स्प्लिट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको उस कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है जिसके आप डाटा को सब्मिट करना चाहते हैं। मैं मेरी टैली विद रविंदर सर कंपनी का डाटा सब्मिट करना चाहता हूं और मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा स्क्रीन को। तो अभी ये दिखा रहा है कि इसमें कोई एरर नहीं है, हमारा जो डाटा है वो वेरीफाई हो चुका है। अभी हम इस कंपनी को सब्मिट कर सकते हैं। दोबारा से डाटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम स्प्लिट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम स्प्लिट डाटा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको वो कंपनी सिलेक्ट करनी है जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हैं। मैं टैली विद रविंदर सर कंपनी को स्प्लिट करना चाहता हूं। मैं स्प्लिट करना चाहता हूं 1 अक्टूबर से। मैं चाहता हूं मेरी नई कंपनी जो है 1 अक्टूबर से बन के तैयार हो जाए। जैसे ही आप यस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे स्क्रीन को, तो आपकी 3 कंपनियां बन के तैयार हो जाएंगी। एक तो आपकी मेन कंपनी होगी जिसमें आप लगातार काम कर रहे थे। जैसे मैं 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च तक 25 तक काम कर रहा था, तो मेरी वो कंपनी तो ऐसी ही रहेगी। तो 2 नई कंपनियां और बन जाएंगी जिसका फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल से 30 सितंबर, और दूसरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अक्टूबर से 2025 31 मार्च। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, कंटिन्यू टू स्प्लिट कंपनी डाटा, ये हमसे पूछ रहा है तो हम इसको यस करेंगे। जैसे ही हम यस करेंगे तो हमारी कंपनी जो है बन के तैयार हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी 3 कंपनियां बन चुकी हैं। इसमें हमारी 1 अक्टूबर से वाली सिलेक्ट है, तो हम सबसे पहले तो आपको 1 अप्रैल से वाली जो हमारी कंपनी है उसको सिलेक्ट करके आपको उसका बैलेंस दिखाते हैं। हमारी कंपनी का करंट एसेट्स सन्ड्री डेटर्स में हमारी वैल्यू है 1,20,000 रुपए क्रेडिट वैल्यू। तो अभी हम हमारी जो नई कंपनी बनी है 1 अक्टूबर से, तो उसमें देखेंगे हमारे करंट एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू कितनी है। तो जैसे ही हम शो ओपनिंग बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी 1,20 क्रेडिट वैल्यू सन्ड्री डेटर्स की आ चुकी है। तो आपकी
30 सितंबर को, यानी कि जब भी आपकी क्लोजिंग है, जो आपने डेट सिलेक्ट की है, उससे जस्ट पहले वाली डेट, यानी कि मैंने 1 अक्टूबर से जैसे कंपनी डाटा को सेपरेट किया है, तो 30 सितंबर को जो मेरे क्लोजिंग बैलेंस है वो मेरी 1 अक्टूबर वाली कंपनी में ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। कंपनी जो है स्प्लिट हो चुकी है। तो आप भी इस तरह से आसानी से कंपनी डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं और डाटा को करप्ट होने से बचा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, नंबर 1, आपको पेन ड्राइव में बैकअप ले लेना है आपकी फर्म का। दूसरी बात, आपको ये आप जो भी आपकी फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री हैं आप उनको कर लें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टैली विद रविंदर सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।